जय श्री राम साथियों। आज हम श्री रामचरितमानस में एक बहुत उपयोगी वस्तु हमारे लिए रची गई है, श्री रामशला का प्रश्नावली। इसके बारे में चर्चा करते हैं। श्री रामशला का प्रश्नावली एक धार्मिक विधि है जिसे श्री रामचरितमानस के आधार पर हमारे लिए बनाया गया है। इसका प्रयोग किसी विशेष प्रश्न के उत्तर जानने के लिए किया जाता है। ये एक तालिका या ग्रिड के तरह दिखती है। वास्तव में इसमें श्री रामचरितमानस की चौपाइयों के अक्षर हैं। श्री रामशला का प्रश्नावली को बनाने के लिए श्री रामचरितमानस की चौपाइयों को व्यवस्थित किया गया है एक ग्रिड के रूप में। ये देखते हैं उत्तर देखने के लिए किस विधि को अपनाया जाता है। सबसे पहले आता है ध्यान और शुद्धि। भगवान श्री राम का स्मरण करते हुए आप अपने मन में स्पष्ट रूप से अपनी समस्या या अपने प्रश्न को व्यवस्थित रूप से बैठाएं। दूसरा है प्रश्न पूछना। जो भी प्रश्न आपके दिमाग में है वो स्पष्ट और साफ होना चाहिए। वहाँ एम्बिग्यूटी या कोई गलतफहमी नहीं रखें। अगला कदम है आपको बिंदु सिलेक्ट करना। अब बिंदु सिलेक्ट करने के लिए आप आंखें बंद करके किसी भी एक अक्षर पर, जो 81 टोटल बिंदु हैं, उनमें से किसी एक पर या तो अपनी उंगली से या किसी पॉइंटेड पेन से, पेंसिल से उसके ऊपर आप हाथ रखें और उस पर्टिकुलर पॉइंट को, जो अक्षर आया है, उसको एक पेपर पे नोट कर लें। अब ये पहला अक्षर जो आपने लिखा है, उस पॉइंट से, उस स्क्वायर से 9वां अक्षर जो भी आता है वो आप फिर नोट कर लीजिए। उसके बाद अगला 9वां, ऐसे करते करते आप जब हर 9वें पॉइंट पे लिखे अक्षर को लिखते जाएंगे एक पेपर पे, एक के बाद एक, तो एक चौपाई का रूप धारण करेगा। यदि आपके पास में श्री रामचरितमानस ग्रंथ है तो उसमें आपको ये श्री रामशला का प्रश्नावली दिखेगी। अब आप उसमें देखेंगे कि नीचे 9 चौपाइयाँ लिखी हुई हैं। तो आपकी जो चौपाई आपने अभी बनाई है हाथ से एक एक अक्षर लिख के, उस चौपाई के सामने ही उसका उत्तर दिया हुआ है, उसको आपको समझने की ज़रूरत है। अब अपने प्रश्न के तारतम्य में, उस क्रम में उस उत्तर को पढ़िए, समझिए और उसमें क्या इंडिकेशन आपको भगवान की ओर से मिल रहे हैं, उसके अनुसार आप काम कर सकते हैं। श्री रामशला का प्रश्नावली का उपयोग करते समय कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आपको ध्यान में रखने होंगे। यह विधि आध्यात्मिक विश्वास और आस्था के ऊपर आधारित है, तो इसमें आपको पूर्ण श्रद्धा रखनी होगी, विश्वास रखना होगा। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जब आप प्रश्न पूछ रहे होते हैं तब आपका मन शांत और स्थिर होना चाहिए, प्रश्न बिल्कुल स्पष्ट रहे। श्री रामशला का प्रश्नावली से जो उत्तर आपको प्राप्त होता है उसको शांतिपूर्वक, धैर्य और गांभीर्य के साथ सहन करना पड़ता है। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये संदेहास्पद भी हो सकता है, या ये निगेटिव भी हो सकता है। ये ज़रूर ध्यान रखिए। इस विधि का प्रयोग अपने धार्मिक, सामाजिक या पारिवारिक किसी विषय के बारे में उपयोग कर सकते हैं। लेकिन मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि चूँकि ये दैवीय शक्ति से संचालित प्रक्रिया है, तो जितना संभव है जो रोज़मर्रा की परेशानियाँ या समस्याएं आती हैं रूटीन, उनके बारे में प्रश्न करके न भगवान को परेशान करें, न खुद को भविष्य वक्ता के रूप में स्थापित करें। मेरा व्यक्तिगत अनुभव ये है कि आप अगर भगवान श्री राम के इस कृति का अभ्यास करते हैं और अगर इसका आप लाभ उठाना चाहते हैं तो साफ सुथरे मन और शरीर के साथ में आप बैठिए और जो जवाब मिलता है उसको आप सकारात्मक रूप से स्वीकार करें। इसको किसी भी प्रकार का टेस्टिंग या टाइम पास के रूप में न लें। देखिए, ईश्वर ने अगर हमको हर भावी चीज़ को देखने की क्षमता देने का निर्णय लिया होता तो वो हमको सारी चीज़ें पहले दे चुका होता। ये एक एक्सेप्शनल केस में जहाँ बहुत ज़रूरी है, ऐसे ही मामले में आप ऐसे प्रश्नों को भगवान के सामने रखिए और जो आपको इंडिकेशन मिलते हैं, जो आपको एक दिशा उस चौपाई के उत्तर के रूप में मिलती है, उसके अनुसार काम करें। ईश्वर निश्चित रूप से आपको सफलता प्रदान करते हैं। जय जय श्री राम।